नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي इस इजलास के सदर मुहतरम इस इजलास के नाज़िर मुहतरम और इस स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, इस्लामी ख़वातीन और बहनों, कौमों मिल्लत के लायक वर्ग नौजवानों, अज़ीज़ बच्चों, हमें और आपको सबको इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें और आपको इस्लाम जैसा मज़हब अता फरमाया। कुरान जैसी मुक़द्दस किताब उसने हमें और आपको अता फरमाई है। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने का शर्त है। इस पर हम अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें कम है। इंसानियत तराह रही थी
उसको सुकून दिया इस्लाम। इंसानियत कराह नहीं की, उसको सुकून दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात। हमें इस चीज का एहसास होना चाहिए। इस्लाम ने जहां बहुत सी चीजों पर जोर दिया है, वहीं सबसे ज्यादा एक जोर इंसानियत पर। जो शख्स जितना ज्यादा इस्लाम का पैरोकार होगा, वो उतना ही ज्यादा उसके अंदर इंसानियत भी पाई जाएगी। आज हमारे भारत का संविधान भी मजहब की बुनियाद पर नहीं है, इंसानियत की बुनियाद पर। और दुनिया में हर मजहब के मानने वाले इंसानियत की बात करते हैं। कभी कभी टीवी डिबेट पर जब मुख्तलिफ पार्टियों के लोग सामने आते हैं और उनसे सवाल किया जाता है, तो वो यही कहते हैं कि न हम हिंदू हैं, न हम मुसलमान हैं, हम इंसान हैं। इसमें कोई शक नहीं, इंसानियत का दर्स दुनिया का हर मजहब देता है, लेकिन इंसानियत को सबसे आला मकाम अगर किसी मजहब ने दिया है तो वो है इस्लाम। अगर इस्लाम ना होता, अगर इस्लाम ना आया होता, तो हमें इंसानियत मालूम ही नहीं होती। वरना यही इंसान पहले भी थे जो अपने घरों में बच्चों के पैदा होने पर सबसे पहले शराब के ड्रॉप्स, शराब के कतरे उनके हलक में डाला करते थे। यही इंसान पहले ही थे जो अपने घरों में पैदा होने वाली लड़कियों को 3, 4 साल, 6 साल पालने और पोसने के बाद किसी जंगल में ले जाकर अपनी उन्हीं बच्चियों को दफन कर दिया करते थे। ये इंसान पहले भी थे जिनके यहां जुआ खेलना, जुए में रकम हारना, फिर मकान हारना, फिर बीवी हारना और आखिर में अपनी बेटी तक को जुए पे लगाकर उसको हार जाना, ये भी इंसानों का वतीरा है। एक एक रोटी और एक एक बोटी के पीछे एक दूसरे का कत्ल कर देना और एक आदमी की बकरी दूसरे के खेत में जाकर थोड़ी सी घास खा लेती थी, तो इतनी सी बात पर दोनों कबीलों के दरमियान 27 साल तक जंग होना और दोनों तरफ से 40,000 अफराद के मरने और कत्ल हो जाने के बाद भी जंग बंद न होना। 40,000 लोग
एक बकरी की थोड़ी सी घास खा लेने की बुनियाद पर उनका मर्डर कर दिया जाए और कत्ल कर दिया जाए, ऐसा करने वाले भी इंसान लेकिन उस इंसानियत में और आज की इंसानियत में जरा फर्क है। लड़कियों को जिंदा रखने का, जिंदा रहने का हक किसने दिया? लड़कियों को वालिदैन की विरासत में हकदार किसने बनाया? मैं कुछ नहीं बोलूंगा, जिसको जो करना है करे, क्योंकि बिहार में और झारखंड में मैंने प्रोग्राम जाना बंद कर दिया। ये मुखिया मुजाहिद साहब के इतने फोन आए हमारे पास और हर तरीके का आश्वासन दिया, तब हम यहाँ आए, वरना आते नहीं। आप देख लीजिएगा बिहार में और झारखंड में कोई प्रोग्राम मैं दे ही नहीं रहा हूँ, बंद कर दिया मैंने, सिरे से बंद कर दिए, क्योंकि 20 साल का मेरा तजर्बा है कि सुधरने वाली कौम नहीं, मैंने बिल्कुल बंद कर दिया। वो भी एक इंसानियत और आज की इंसानियत में फर्क देखिए। लड़कियों को वालिदैन की विरासत में हक किसने दिलाया? भाई की विरासत में बहन को हक किसने दिलाया? ये सब बात नजर डालिए। सबसे ज्यादा जोर इस्लाम ने दिया। आइए कुरान करीम की इस आयत पर जरा एक सरसरी नजर दौड़ाएं। इसमें सिर्फ मुसलमानों की इज्जत की बात नहीं कर रहा अल्लाह तबारक व तआला, पूरी इंसानियत और पूरी बनी आदम की इज्जत और तकरीर की बात की जा रही है। वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात व फज़्ज़लनाहुम अला कसीरिन मिम्मन खलक़ना तफ़ज़ीला। पूरी आयत आपके सामने पढ़ो और देखिए इस आयत के तर्जुमे को। वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने बनु आदम को, बनी आदम को मुकर्रम बनाया, इज्जत बख्शी। आदम के हर बेटे को अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि हमने इज्जत अता फरमाई। ये नहीं कह रहा है कि हमने मुसलमानों को इज्जत दी, काफिरों को जलील किया, ये नहीं कह रहा, बल्कि क्या कहा जा रहा है? वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने बनी आदम को, आदम के हर बेटे को, आदम की औलाद को हमने इज्जत दी, यानी पूरी इंसानियत को मुकर्रम बनाया। हिंदू को भी इज्जत दी, मुसलमान को भी इज्जत दी, सिख को भी इज्जत दी, इसलिए कि वो इंसान है और इंसान इज्जत करने के लायक है। बिना किसी सबब के, बिना किसी बात के आप किसी गैर मुस्लिम को न तो गाली दे सकते हो, न मार सकते हो, न उसको उसके घर से निकाल सकते हो, न उसके अधिकार छीन सकते हो। दूसरे टुकड़े पर गौर कीजिए, वह हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर, जमीन के ऊपर या समंदर के ऊपर जो सवारियां चलती हैं, समंदर में पानी के जहाज, बड़े बड़े शिप, नाव, स्टीमर और सड़कों पर जो सवारियां चलती हैं, बसें हो, ट्रेनें हो, कारें हो, बैलगाड़ियां हो, तांगे हो, जो भी हो, अल्लाह कहता है कि हमने समंदर के अंदर भी हो, खुशकी के ऊपर भी हमने उनको सवार किया है। यानी ये सारी की सारी चीजें हमने बनी आदम के लिए बनाई है, किसी एक कौम के लिए नहीं,
सिर्फ मुसलमान ही ट्रेन में चल सकता है? नहीं, गैर मुस्लिम भी चले। समंदर के जहाजों में सिर्फ मुसलमान ही सफर नहीं करता, गैर मुस्लिम भी सफर करता है। हमने ये सारी की सारी चीजें इंसानों के लिए बनाई है, इंसानों को हमने इज्जत दी है, और हमने समंदर में भी, तरी में भी और खुशी में भी हमने उनको सवार किया है। कोई भेदभाव नहीं किसी कुदरती चीज में, किसी कुदरती चीज में कोई भेदभाव नहीं है। अल्लाह ने सूरज बनाया है, लेकिन कोई कौम ये नहीं कह सकती कि सूरज सिर्फ ले रहा था। मुसलमान ये नहीं कह सकते कि हमारे रब ने बनाया इसलिए सूरज सिर्फ हमारा है। सूरज की रोशनी हिंदुओं को भी मिलती है, मुसलमानों को भी मिलती है, सिखों को भी मिलती है, ईसाइयों को भी मिलती है, जैनियों को भी मिलती है। सब उससे मुस्तफीद हो रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं। चांद बनाया, सब उससे फायदा उठा रहे हैं। हवा रब्बुल आलमीन ने चलाई, सब उससे फायदा उठा रहे हैं। आसमान से बारिश होती है, सब उससे फायदा उठाते हैं। हर किसी के खेत में पानी गिरता है, गैर मुस्लिमों के भी खेत में और मुसलमानों के भी खेत में। इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि इस बारिश पर सिर्फ मेरा अधिकार है, मेरा हक है। और कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा है? वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने बनु आदम को इज्जत से नवाजा है, मुकर्रम बनाया है। हमने उनको जमीन पर भी और समंदर के अंदर भी हमने उनको सवारियां दी, हमने उनको उठाया है, हमने उनको सवार किया है। तीसरे टुकड़े पर गौर कीजिए, वरज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात, हमने उनको पाकीज़ा रोज़ी दी है। मेहनत करके कोई भी कमा सकता है, ये हलाल रोज़ी के दरवाजे हमने मुसलमानों के लिए भी और गैर मुस्लिमों के लिए, सबके लिए हमने अता किया। ये ज्यादा लाल नहीं है। रिक्शा चलाकर कोई मुसलमान ये नहीं कह सकता है ये मेहनत की कमाई से खाने का हक मैं ही रखता हूं। गैर मुस्लिम भी मेहनत कर सकता और करता है। वरज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात, हमने पाकीज़ा रोज़ी भी हमने उनको दी है। फज़्ज़लनाहुम अला कसीरिन मिम्मन खलक़ना तफ़सीला, दुनिया में मखलूकात पैदा किए, जो मखलूक हमने पैदा किए, उन तमाम मखलूकात में हमने इंसानों को हमने फजीलत अता फरमाई है। सिर्फ मुसलमानों को नहीं कहा, सबको कहा कि हमने और दूसरी तमाम मखलूकात पर हमने इंसान को फजीलत अता की है, श्रेष्ठता दिया है, एक मकाम दिया है, एक दर्जा दिया है। और दूसरी मखलूकात पर बनु आदम, आदम के बेटे, आदम की औलाद फजीलत। कुरान की इस आयत ने इंसानियत का ऐसा सबक दिया है हमें कि हम ये कह ही नहीं सकते कि ये सारी चीजें सिर्फ मुसलमानों के लिए, ना आप किसी से छीन सकते हैं। गैर मुस्लिम मेहनत करता है, उसका मकान अच्छा बन रहा है, आपको भी हक है कि आप उससे ज्यादा मेहनत करके उससे अच्छा मकान बनाइए। वो जितना कमाता है आप उससे ज्यादा कमाइए, ये हक तो है आपको। लेकिन किसी से कोई चीज छीनने का हक और पावर नहीं है। इज्जत अल्लाह ने सबको अता फरमाई है। जिस तरह हमें अपनी इज्जत प्यारी है, उनको भी अपनी इज्जत प्यारी है। जिस तरह हमें अपना घर मकान प्यारा है, उनको भी अपना घर मकान प्यारा है। इसलिए जज्बात का एहतराम करना चाहिए, किसी के जज्बात से नहीं खेलना चाहिए। कुरान आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुरान सारी दुनिया की इंसानियत को एक खानदान से जोड़ता है, एक खानदानी बताता है, आपस में रिश्ता जोड़ता है हमारा। लेडीज का इंतजाम इतना पास कर गया, ये घर में अपने आदमियों की नहीं सुनती हैं तो जलसा सुनेंगे। एक मौलाना साहब खुतबा मस्जिद में दे रहे थे,
उनका खुतबा सुनकर एक आदमी बेचारा अपने घर गया और अपनी बीवी को गोद में उठा के नाचने लगा। तो बीवी ने कहा क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हो, आज मौलाना साहब ने मोहब्बत में खुतबा दिया है क्या? इमाम बेचारा घर का आदमी बोला नहीं, मौलाना साहब ने कहा है खुतबे में जो अपनी सबसे बड़ी मुसीबत को खुशी खुशी उठाएगा वो सीधे जन्नत में जाएगा। तो हम सबसे बड़ी मुसीबत को खुशी खुशी उठा रहे हैं ताकि जन्नत में जाए। शौहर परेशान है अपनी बीवियों से और आपके जलसे में अपना पास औरतों का रख दिया। पूरे जलसे में अपनी चप्पल दिखा रही होगी, साड़ी दिखा रही होगी, चूड़ियां दिखा रही होगी और दुकान बता रही होगी कहां से खरीद के लाए। इनको जलसे में आपने अपना खरीद कर दिया। भैया रास्ते में सब लोग बैठ जाते हैं, ये सबसे बड़ा गड़बड़ करते हैं। बैठ जाइए ये जाइए, ये तो बैठिए ये जाइए। तो इंसानियत का एक सबक पढ़ाया है इस्लाम में। कुरान की दूसरी आयत पेश करने जा रहा हूं आपके सामने। इस आयत को आप देखेंगे तो पता चलेगा कि पूरी दुनिया की इंसानियत को एक खानदान से जोड़ना है। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितअराफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। इससे बड़ी इंसानियत कहां मिलेगी? दुनिया के सारे धर्म खाली हैं। कहने वाले बहुत मिलेंगे, सारी दुनिया एक खानदान की तरह है। लेकिन देखिए यूपी के चुनाव में और यूपी के इलेक्शन में जो अक्सरियत है वो अकलियत को इंसान मानती ही नहीं है। पूरा का पूरा चुनाव का प्रचार इसी पर किया जाता है कि हम ही इंसान है, दूसरा इंसान है ही नहीं। और धर्म ये कहता है कि सब एक खानदान की तरह है। इस्लाम ने सारी दुनिया के लोगों को कैसे जोड़ा? या अय्युहन्नास, है संपूर्ण जगत की मानव जाति, है सारी दुनिया के इंसानों, मुसलमानों नहीं, है सारी दुनिया के इंसानों। इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुमको एक ही मर्द और एक ही औरत से पैदा किया है। हमने तुमको एक ही मर्द और एक ही औरत से जन्माया। तुम्हारा बाप एक है और तुम्हारी माँ एक है। देखिए कैसा खानदान बना दिया है। तुम सब एक ही बाप के बेटे हो, एक ही माँ के बेटे हो। तुम सबका बाप एक है, तुम सबकी माँ एक है। तुम्हारा बाप आदम, तुम्हारी माँ हव्वा, तुम्हारा बाप आशू और तुम्हारी माँ युवती शत्रुपा। तुम सब एक ही आशू और शत्रुपा की संतान हो, आदम के बेटे हो और हव्वा के बेटे हो, यानी तुम सब आपस में भाई भाई हो। अब क्या रह जाता है? इस आयत के बाद इंसानियत का और आला मकाम कहां से पेश किया जाए? क्या एक बाप की औलाद बता देना और हमें हिंदू और ईसाई और सिख और जैनी और बुद्धिस्ट सबको एक ही बाप का बेटा कहकर भाई भाई बना देना? इसके बाद इंसानियत का कौन सा दर्जा बाकी रह जाता है जो इस्लाम देना भूल गया? नऊजुबिल्लाह, इंसानियत के इस ऊंचे दर्जे पर पाया। पढ़िए पूरा कुरान और पढ़िए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, तो आप देखेंगे उसमें इंसानियत के लिए कितनी तालीमात भरी भरी है। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब तुम सड़क पर चल रहे हो और रास्ते में कोई तकलीफ में चीज पड़ी हुई है तो उस तकलीफ के चीज को हटाना तुम्हारी जिम्मेदारी बन जाती है। बल्कि जिम्मेदारी नहीं, तुम्हारा फर्ज बन जाता है, बल्कि ये तुम्हारे ईमान से जुड़ी हुई एक
चीज है कि उस तकलीफ दे चीज को हटा दो। जिसके अंदर जितना मजबूत ईमान होगा वो तकलीफ दे चीज को उतना ज्यादा हटाएगा। इसको ईमान की एक शाख, एक ब्रांच बता दिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल ईमान बिज़ सबूना शुअबतन, ईमान की 70 से ज्यादा ब्रांचेज है, इस्लाम की 70 से ज्यादा शाखाएं हैं। अफज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह, इस्लाम की सबसे अफजल शाख और ब्रांच क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, इस बात का इकरार। व अदनाहा, और ईमान की सबसे अदना, सबसे नीची जो शाख है, लेकिन वो भी ईमान का एक हिस्सा है, वो क्या है? इमामतुल तरीक़, रास्ते में कांटा पड़ा है, ये मत देखो, यहाँ से हिंदू गुजरेगा, चुपने दो, कोई पत्थर पड़ा है, हिंदू टकराएगा, तो यहाँ तो मुसलमान की बस्ती ही नहीं है, हिंदू का सर फूटेगा, फूटने दो, जैनी का फूटेगा, फूटने दो, सिख का फूटेगा, फूटने दो, मेरे बाप का क्या जा रहा है? अगर इस बस्ती में मुसलमान रहते तो हटा देते कि किसी मुसलमान को तकलीफ न पहुंचे। इस्लाम क्या कह रहा है? मोहम्मद रसूलुल्लाह क्या फरमा रहे हैं? आपने फरमाया नहीं, तो मैं उस पत्थर को वहां से हटाना पड़ेगा, चाहे हिंदू गुजर रहा हो या मुसलमान, सिख गुजर रहा हो या ईसाई, जैनी गुजर रहा हो या बुद्धिस्ट, ये इंसानियत तुम्हारे अंदर होना चाहिए, ये ईमान का एक हिस्सा है। उस तकलीफ के चीज को, केले के छिलके को, कांटे को, पत्थर को या और कोई चीज वहां पड़ी हुई है जिससे इंसान को तकलीफ पहुंच सकती है, उसको हटा देना ईमान का एक हिस्सा है, ईमान की एक शाख है। लिहाजा उस तकलीफ के चीज को हटाइए, ये तालीम भरी पड़ी है इस्लाम। आपकी बस्ती में कोई कुआं है जिसमें खारा पानी है, आप कोई मीठे पानी का कुआं खुदवा दे या खरीद कर आप उसको वक्त कर दे, उससे हिंदू भी पानी पिए, मुसलमान भी, जैन भी, सिख भी, ईसाई भी। गौर करो, जो एक कुत्ते को पानी पिला देने की वजह से फायदा और बदचलन औरत जो अपना जिस्म बेचती थी, जिसके बारे में हदीस में फाहिशा का लफ्ज मौजूद है, एक दूसरी हदीस में जिसके लिए जानिया का लफ्ज मौजूद है, यानी बदचलन औरत जो जिस्म पेशा करती थी, ऐसी औरत अपने कस्टमर को ढूंढने के लिए और तलाश करने के लिए कहीं जा रही थी। रास्ते में उसको एक प्यासा कुत्ता दिखता है जो जमीन पर अपनी जबान रगड़ रहा है, यानी जमीन से पानी की उम्मीद लगा रहा है कि हमें जमीन से कोई पानी मिल जाए। उस औरत को, उस कुत्ते पर रहम आ गया, उस हवाए को, उस बदचलन औरत को। एक हदीस में आता है कि उसने अपनी ओढ़नी, और दूसरी हदीस में आता है कि उसने अपने पैर का मोजा उतारा और उसको अपने दुपट्टे से बांधा और उसको कुएं में डाला और उस मोजे को पूरा भिगो लिया, कर लिया, और उस कुत्ते के पास जाकर उसने उस मोजे को या अपनी ओढ़नी को निचोड़ दिया। कुत्ता पानी पीने लगा, वो औरत कई बार कुएं से पानी निकाल के उस कुत्ते को पिलाती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इस औरत की इस अदा पर कि उसने कुत्ते को पानी पिला दिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस औरत को जन्नत का मुस्तहिक बना दिया। जब मरी तो वो जन्नत के अंदर दाखिल कर दी गई। एक कुत्ते को पानी पिला देने की वजह से एक एक फाहिशा पहुंचती गई और वो जन्नत में चली गई। फिर एक आम इंसान को पानी पिलाने का सवाब क्या होगा? एक आम इंसान को इस भेदभाव को खत्म कर दिया जाए कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, किसी भूखे को खाना खिला दिया जाए। ये सोचे बगैर कि ये हिंदू है, कोई मुसलमान है, सिख है, ईसाई। मेरे भाइयों, हदीस की किताबों में भरा पड़ा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि जिसका पड़ोसी भूखा सो गया और तुम खाना खाकर सोए हो तो मोमिन नहीं, पड़ोसी की कैद में हिंदू और मुसलमान की कैद में लगाई है। आपका पड़ोस में जो भी रहता है, चाहे वो किसी भी धर्म का मानने वाला है, लेकिन आप पेट भर अगर सो गए खाकर और आपका पड़ोसी भूखा सो गया, वल्लाही ला युमिन, वल्लाही ला युमिन, वल्लाही ला युमिन। ये हदीस का अल्फाज है कि अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं। चाहे अपने घर में उठकर रात के 3 बजे तहज्जुद
की नमाज पढ़ता हो, लेकिन वो मोमिन नहीं। अगर खुद उसका पेट भरा है और उसका पड़ोसी भूखा सो गया तो वो मोमिन नहीं। तसव्वुर करो, इस्लाम के अंदर इंसानियत का ये मकाम है, ये दर्जा है। वो कहता है इस्लाम कि तहज्जुद भले ही न पढ़ो, लेकिन पड़ोसी को भूखा मत सोने दो। मेरे भाइयों, ये इस्लाम की तालीम है, इस्लाम की शिक्षा है। एक कुत्ते को पानी पिला देने की वजह से दवाएं जंगल में चली जाती है, तो फिर इंसानियत को खिलाने और पिलाने वाला ये कितना बड़ा सवाब का मुस्तहिक होगा। यहाँ से हमें और आपको अंदाजा लगाना चाहिए और अंदाजा लगाकर सोचना चाहिए। हमें और आपको इन तमाम बातों पर गौर करना चाहिए। इंसानियत का ये दर्जा, ये मकाम अगर किसी मजहब ने दिया है तो वो इस्लाम। इसी प्रकार के बड़े बड़े उलमा की तकरीर को सुनने के लिए ओके इस्लामिक चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बड़े बड़े उलमा की तकरीर की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।